तो अवयव को जो होता है कैपिटल लेटर में व्यक्त किया जाता है, मतलब ये जो होते हैं ये डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर में। जिससे ये अवयव है, अवयव के अंदर जो अवयव होते हैं, जैसे ये ए ये 3/3 आपको यहाँ पर लिख रहे हैं, यह है क्या, देखिए अवयव में जो अंदर होते हैं इन सब के एलिमेंट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अवयव बोला जाता है, ठीक, जिससे एलिमेंट बोला जाता है। और ये अवयव इस तरीके से दर्शाया जाता है, इस तरीके से आप जिस तरीके से देख रहे हैं ये इस तरीके से अवयव के अंदर रखा जाता है, एक आयताकार की आकार में होता है और एक क्रम में होंगे। मतलब ये ये जैसे इसको इस तरीके से जो हॉरिजेंटल में है, ये क्षैतिज में है, इसे पढ़ा जाता है पंक्ति। क्या पढ़ा जाता है, पंक्ति, ठीक, इसको हम पंक्ति नाम से जानते हैं। और इंग्लिश में होता है रो, ठीक। और जो स्तंभ, मतलब ये स्तंभ के रूप में है, जैसे वर्टिकल के रूप में है, तो इसे बोला जाता है कॉलम, जिसे हिंदी में बोला जाता है स्तंभ, ठीक। और इसका इंग्लिश में होता है कॉलम, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हो, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें पंक्ति कितने हैं, रो कितने हैं, रो इसको कितने हैं इसमें, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं। तो ये देखिए रो 1 है और रो 2, ये रो कितने हैं, 1 है, और उसके बाद 2, ये रो कितने हैं, 3। और अगर कॉलम में देखेंगे तो कॉलम कितने हैं, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। तो जब भी आप देखो इसका अगर कोटि बताना है, टोटल मतलब कोटि कितने हैं, कोटि क्या होता है, कोटि अवयव का अगर कोटि बताना है तो कोटि, इसे क्रम भी बोलते हैं और इंग्लिश में बोला जाता है ऑर्डर, ठीक। जो इसका ऑर्डर है ये किस ऑर्डर में है, अगर आप देखेंगे तो इसमें रो कितने हैं, 3, उसके बाद क्या है, कॉलम कितने हैं, 3, तो 3 गुणे 3, मतलब ये 3 गुणे 3 में है। जो कोटि है इसका जो क्रम है 3 गुणे 3, 3/3 भी बोलते हैं और 3 गुणे 3 भी बोलते हैं। इस तरीके से ये कोटि है। और यहाँ पर देख सकते हो ये हमेशा पहले क्या होता है, रो लिखा जाता है, पहले रो को हम काउंट करते हैं, जब भी आगे जो होता है इसको हम यम गुणे यन से डिनोट कर देते हैं। ये जो कोटि है ये 3, ये यम क्या है, एक रो को दर्शाता है, और यन क्या है, एक कॉलम के दर्शाता है। ये यन के हिसाब से आप लिख सकते हो, और ये कॉलम को दर्शाता है। तो अगर रो, ध्यान देना है हमेशा कि कोई भी कोटि हो या कोटि जब भी पूछा जाएगा हमेशा रो गुणे कॉलम होता है, ठीक। रो कितने हैं वो, उसके बाद कॉलम। तो अगर देखा जाए तो ये जो तत्व है, जैसे हमको कोई भी तत्व किस जगह किस स्थिति में कहाँ पर है कैसे पता करेंगे, जैसे यही तत्व अगर मान लेते हैं यहाँ पर निकाल लेते हैं, इसे तत्व भी बोला जाता है। अगर यही तत्व अगर निकाल लेंगे तो इसको वही स्थिति पे वहीं पर रखना है, तो किस तरीके से पहचानेंगे कि वहीं पर का है। देखिए उसके लिए क्या करते हैं, हम रो को काउंट कर लेते हैं, उसके बाद कॉलम को काउंट कर लेते हैं। इससे पता चल जाता है कि कौन सा रो कौन सा कॉलम किस तत्व कहाँ पर स्थित है। जैसे ये तत्व अगर देखा जाए तो रो 2 पे है और कॉलम 2 पे है, तो मतलब A22 पे है, ये A जो है A22 पे है। और ये जैसे हैं ये कौन सा तत्व, रो 1 पे है और कॉलम 1 पे है। तो पहले क्या होता है, रो लिखा जाता है, फिर कॉलम लिखा जाता है। इसे आई जे से भी व्यक्त करते हैं। इसी अवयव को हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, आई जे, ठीक, जो यम गुणे यन की कोटि के है। और आई जो है क्या हो, रो को दर्शाता है, और जे मतलब जो होता है वो कॉलम के दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये रो 1 पे है, उसके बाद कॉलम 2 पे है, ये 1 पे है, ये कॉलम 3 पे है। इस पे देखिए रो 1 पे है, रो 2 पे है और कॉलम किस पे है, 1 पे, ठीक, A21। और इसको देख सकते हैं 2 पे है, और ये कॉलम 3 पे है, और रो कितने पे है, रो 2 पे और कॉलम 3 पे। तो ये कॉलम 3 रो, ये रो 3 और कॉलम 1। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्या है, 3 2 और 3 3।
ठीक। इस तरीके से सारे तत्व पहचान सकते हैं। जैसे ए आपको जैसे एग्जांपल में दिया रहेगा, कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो 5 तत्व है मतलब A22 अगर पूछा जाएगा तो A22 कहाँ है, रो 2 पे होना चाहिए और कॉलम भी 2 पे होना चाहिए। 2 ये है और रो 2 और कॉलम 2 ये 5 मिल रहा है। ठीक, तो इस तरीके से आप कोई भी तत्व निकालना चाहते हैं। जैसे 9 किस पे है, रो 3 पे है और कॉलम 3 पे है। ठीक, ये 9 पे है, ध्यान देना। तो इस तरीके से हम कोई भी तत्व पहचान सकते हैं। ठीक, देखिए ये कोटि है, कोटि निकालना होता है इस तरीके निकाला जाता है। अगर कुछ अवयव मतलब कुल अवयव अगर पता करना है तो इसी कोटि को गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर कुल अवयव पता चल जाएगा। कुल अवयव कितने हैं आप यहाँ गिन भी सकते हो, 3 3 कितने हैं, 3 3 9 है। तो इसको गुणा करोगे तब भी नहीं है, 9 आएगा। तो आप अवयव जो होता है एक आयताकार में होता है, इसका रो और पंक्ति के रो और स्तंभ के रूप में होता है, और इसके अंदर जो होते हैं अवयव होते हैं, एलिमेंट होते हैं जो स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं लगभग से, अगर इंग्लिश में डिनोट किया जाता है, और ये कैपिटल लेटर में दिखाया जाता है अवयव को। और कोटि होता है जो कौन से ऑर्डर में है, मतलब किस ऑर्डर में। जैसे इसमें जैसे आपका एक अवयव ले लेते हैं 2 3 4 5 6 7, आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो अवयव है ये किस कोटि में है, ये 2/3 में है। ठीक, इसको बाई भी पढ़ सकते हो, 2/3 में। तो इस तरीके से हम सारे अवयव पता कर सकते हैं कौन सी स्थिति कहाँ है। और भी यहाँ पर देखिए जो आई है और जे है ये रो को दर्शाता है, कॉलम को दर्शाता है, और यम गुणे यन जो होता है कोटि होता है। ठीक, तो कुल अवयव थोड़ा इसको मिटाते हैं, उसके बाद थोड़ा कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें, और अवयव के कुछ प्रकार हैं उसको देख लेते हैं, अवयव कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट इसमें देखिए थोड़ा इसमें एक चीज़ और बता देते हैं। इसमें अगर कोई भी तत्व दिया है, जैसे इसमें 9 तत्व हैं, 9 तत्व के कितने कोटियों में आप लिख सकते हो या कितने आयताकार अवयव में आप बना सकते हो। जैसे इसी को बनाना है हम टोटल क्या कर लेंगे, टोटली 9 एलिमेंट को हम एक ही रो में एक ही कॉलम में रख सकते हैं, एक ही कॉलम में रख सकते हैं, टोटल 9। ऐसे ये क्या, ये जो कोटि हो जाएगा इसमें कितने हैं, 9 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक, कॉलम कितने, रो कितने हैं 9 और कॉलम कितने हैं 1। तो इस तरीके से और क्या अरेंज कर सकते हैं इसको, और क्या अरेंज कर सकते हो इसको, देखिए तो आप ये भी कर सकते हो, टोटली जितने भी तत्व हैं सारे हम एक ही रो में रख सकते हैं, और कॉलम में तो जैसे ए सारे क्या है, इसको अगर इसको अगर कोटि के देखेंगे कितने कोटि के हैं, ये है 1 गुणे 9 है। तो इस तरीके से आप कितने कोटियाँ संभव निकाल सकते हो। तो उसको कैसे पता करेंगे, 9 जो हो कितने मल्टीपल होते हैं आपस में, देखिए 3 गुणे 3 के कोटि के हो लिख सकते हो, और लिख सकते हो 9 गुणे 1 के लिख सकते हो, और 1 गुणे 9 के लिख सकते हो, और किसी से मल्टीपल होता है। इससे ज़्यादा आप अरेंज नहीं कर सकते, आप कोटि कोई भी अवयव बनाओगे इससे ज़्यादा नहीं बना सकते। ठीक, तो इस तरीके से हम कोई भी कोटि मतलब कोई भी तत्व दिया, जैसे मान लेते हैं दिया है 24। ठीक, 24 को हम कितनी कोटि है, 24 एक अवयव है जिसको हमको एक कोटियों में अरेंज करना है, मतलब उसको अवयव के रूप में व्यक्त करना है कि कौन से कितने कोटियों के रूप में संभव लिख सकते हो। जैसे 24 गुणे 1, और क्या लिख सकते हो 24 1 गुणे 24, और लिख सकते हो 2 गुणे 12, और 12 गुणे 2 लिख सकते हो। देखिए रो 24 होगा, कॉलम 1 होगा, एक कॉलम होगा, रो 1 होगा, 24 कॉलम होंगे। ठीक, रो 2 होंगे, कॉलम 24 होंगे, 12 रो होंगे, कॉलम 2 होंगे। इस तरीके से ऐसे 8 लिख सकते हो, 8 3 लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, और लिख सकते हो 4 6 4। इस तरीके से हम कोडियाँ लिख सकते हैं, और इससे ज़्यादा संभव नहीं है।
और इसके बाद यही है। तो इससे ज़्यादा आप कोटि नहीं लिख सकते, आप चेक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप अगर अवयव भी नहीं बना सकते। ठीक, तो इस तरीके से हम कोटियाँ लिख सकते हैं। क्या कोटियाँ, संभव कोटियाँ इतने हैं। कोई भी तत्व आप जितना भी दिया रहेगा उसका मल्टीपल कितने मल्टीपल मतलब कितने किससे किससे मल्टीप्लाई करने पर 24 आ रहा, इस तरीके से आप पता कर सकते हो। ठीक, इस प्रकार हम कोटियाँ निकाल सकते हैं। तो अब इसके आ जाते हैं अवयवों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अवयव के प्रकार इसमें देखना है। पहला अवयव है स्तंभ अवयव। देखिए नाम से ही पता चल रहा है क्या, स्तंभ अवयव। तो स्तंभ अवयव क्या है, देखिए स्तंभ अवयव कॉलम मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर देखिए नाम से क्या है, स्तंभ। स्तंभ मतलब आपको जैसे खड़ा टाइप मिलेगा, खंबे टाइप के। तो कैसे होगा, कोई अवयव होगा जो होगा आई जे, कोई अवयव है आई जे जो स्तंभ होगा। किस तरीके से, यम गुणे वन के तरीके से। ठीक, कॉलम सिर्फ एक होंगे। जैसे एग्जांपल में ले सकते, जैसे ये है, ए अवयव दिया है 1 2 3 4 5 और ये क्या है, स्तंभ अवयव। आप देख सकते हो रो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 गुणे 1। ठीक, तो ये क्या है, स्तंभ अवयव। देखिए खंबे टाइप के खड़े हैं, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, मतलब वर्टिकल टाइप के आपको दिख रहे हैं। ठीक, तो दूसरा है जो पंक्ति अवयव होता है, सेम इसी का पंक्ति अवयव। रो मैट्रिक्स। ठीक, अब देखिए रो मैट्रिक्स जो है, देखिए पंक्ति मतलब क्या होता है, गिरा हुआ, जैसे हॉरिजॉन्टल 36 में जो हो। तो इसमें क्या है, कोई अवयव है जो ये 1 गुणे यम के रूप में हो सकता है। ठीक, यम ही लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए जैसे एग्जांपल में ए बराबर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर देखिए 1, ये 1 फिक्स रहेगा। रो कितने हैं, ये जो कॉलम में 1 फिक्स रहेंगे, रो में 1 फिक्स रहेंगे। जो आपको दिखेगा, देखिए ये क्या है, हॉरिजॉन्टल 36 में गिरा हुआ है, लेटा हुआ है। तो ये क्या है, रो कितने हैं 1 और कॉलम कितने हैं 4। ठीक, तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो रो स्तंभ अवयव कौन सा, पंक्ति अवयव कौन सा। उसके बाद वर्ग अवयव। वर्ग अवयव क्या है, वर्ग अवयव में दोनों सेम होते हैं। मतलब जो अवयव है, कोई भी अवयव है ए आई जे, यम गुणे यन का जो होंगे, तो मतलब यम बराबर यन होंगे। ठीक, उसमें मतलब जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं 2 3 4 5, इसमें देख सकते हो 2 गुणे 2 की कोटि है। रो कितने हैं 2, कॉलम कितने हैं 2, तो 2 गुणे 2, ये क्या है दोनों 2 बराबर 2, दोनों है ना। आप 3/3 में देख सकते हो, ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये देखिए 3/3, दोनों क्या है इक्वल, 3 गुणे 3 मतलब 3 बराबर 3। ये दोनों क्या है, ये सब वर्ग अवयव में आ जाते हैं। देखिए वर्ग अवयव में आप पहचान सकते हो वर्ग क्या है, ये सारे इक्वल होते हैं, सारे साइड सेम इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे इक्वल सेम है, ऊपर भी उतना, दोनों की डिस्टेंस सेम, वर्ग जैसे दिख रहा है। ठीक, उसे वर्ग अवयव बोलते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। तो विकर्ण अवयव क्या होता है, इसको देखते हैं। विकर्ण अवयव, देखिए विकर्ण अवयव में जो अवयव होता है उसमें रो और कॉलम दोनों सेम होते हैं। मतलब जैसे ए है, इसमें ए। अब ये जो विकर्ण अवयव होता है हमारे से वर्ग अवयव में चलता है। ठीक, तो इसमें देखिए रो 1 1, मतलब रो और कॉलम दोनों 1 है, और 1 और कॉलम कितने हैं 2, 1 कॉलम कितने हैं 3, तो 1 ये 2 रो हैं, कॉलम कितने हैं 1, 2 रो कॉलम 2, और 2 रो और कॉलम कितने हैं 3, तो 3 1 3 2 3 3। देखिए यहाँ पर देखिए रो और कॉलम सेम होते हैं। मतलब जो अवयव होता है ए आई जे, तो वो क्या होता है, इसमें
आई और जे जो होते हैं इक्वल होते हैं, विकर्ण अवयव से बोलते हैं। आई जे जो होते हैं इक्वल होते हैं। और शेष क्या होते हैं, शेष अवयव जो होते हैं शून्य होते हैं, उसे बोलते हैं विकर्ण अवयव। क्या बोलते हैं? विकर्ण अवयव। तो यहाँ पर विकर्ण अवयव देख सकते हो, विकर्ण अवयव क्या है। जैसे यहाँ पर देखिए a बराबर दिया है 1 2, ये 0 ले लेते हैं, उसके बाद 5 1 और 0 0 0 3। तो ये क्या है? विकर्ण अवयव है। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं। अदिश अवयव देखते हैं। इसमें अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स। देखिए अदिश अवयव क्या होता है, देखिए विकर्ण अवयव में जो है ये अलग अलग होते थे, मतलब ये जो तत्व हैं अलग अलग, मतलब जैसे 1 2 माइनस इसमें कुछ भी हो, इसमें इससे नहीं मतलब। विकर्ण अवयव मतलब वो चीज़ क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, उसे विकर्ण अवयव बोलेंगे। और यहाँ पर अदिश अवयव जो होता है यही विकर्ण अवयव पहला नंबर होना चाहिए, विकर्ण अवयव होना चाहिए। और वो विकर्ण अवयव में जो तत्व हैं वो हमेशा इक्वल होने चाहिए। जैसे मान लेते हैं ए दिया है कोई अवयव, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 1 1 1, जैसे √3 और √3, और सारे क्या हैं? विकर्ण अवयव। ठीक, ये विकर्ण अवयव। और कोई भी एक तत्व भी विकर्ण अवयव होता है। ठीक, इसमें भी मतलब कोई भी तत्व विकर्ण अवयव भी होता है, कोई भी एक तत्व विकर्ण अवयव है, अदिश अवयव, वो सारे एक तत्व को भी विकर्ण अवयव अदिश अवयव भी मान सकते हैं। ठीक, विकर्ण का इंग्लिश होता है डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जो विकर्ण अवयव है ये अदिश अवयव है, इसका जो सेम तत्व होंगे, सेम एलिमेंट 1 1 नहीं होंगे, 1 1 के हो जाता है तत्समक, दूसरे में आ जाते हैं। और जैसे ए एलिमेंट है 5 5 5, ये है, ये क्या है? विकर्ण अवयव है। ठीक, तो माइनस में भी हो सकते हैं, ये ऐसे माइनस में भी हो सकते हैं। ठीक, तो अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है? तत्समक अवयव। तत्समक अवयव यहाँ पर लिख देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई से डिनोट किया जाता है इसे। ठीक, जो विकर्ण अवयव हो और उसके तत्व विकर्ण अवयव के जो तत्व हैं वो 1 1 होने चाहिए ये। ठीक, तो उसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, ये 3/3 को आप लिख सकते हो आई से, और आई को 2/2 में भी लिख सकते हो, ये सेम। ठीक, इस तरीके आइडेंटिटी फंक्शन को हम जिसमें जिस चाहे रूप में, जिस कोट में हम लिखना चाहें उस कोट में लिख सकते हो। ठीक, तो आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा वर्ग, जो ये सब अवयव है हमेशा वर्ग अवयव में चलते हैं। ठीक, वर्ग अवयव पहले नंबर ये क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, मतलब 3 × 3 ये वर्ग अवयव में होना चाहिए। तो उसके बाद हम आइडेंटिटी फंक्शन विकर्ण अवयव अदिश अवयव इस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं, तब ये वर्ग अवयव सारे चलते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें शून्य अवयव क्या होता है। शून्य अवयव सारे तत्व क्या होते हैं? इक्वल 0 होते हैं, सारे तत्व क्या होते हैं? 0। ठीक, 3/3 2/2 ये क्या है? शून्य अवयव। इसे क्या बोलेंगे? शून्य अवयव, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे 0 अवयव, 0 मैट्रिक्स। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें कुछ इसमें दिया है अवयव का समानता।
इसमें देखिए आइडेंटिटी अवयव में थोड़ा किताब में इस तरीके दिया है, आप देख सकते हैं आई जे, और ये है 1 0 और दिया है यदि में आई इक्वल जे और दिया है आई डज नॉट इक्वल जे। देखिए ये जो तत्व हैं जैसे आप पढ़े हैं इसके अंदर क्या होते हैं आई जे, ये तत्व होते हैं अवयव के अंदर। अवयव के अंदर जो तत्व हैं ये जो डिफिनीशन है इसके अनुसार, तो आप अवयव जो होगा वर्ग अवयव में पहले नंबर होगा, तो वर्ग अवयव में जो आई जो सेम है जो इक्वल है वो 1 होंगे। तो इक्वल कहाँ कहाँ होते हैं, ये तिरछे मतलब A1 1 और A2 2 A3 3 यहाँ होते हैं। तो इसके जगह क्या होना चाहिए 1 1 1, ठीक। और ये जो से अलग अलग है उसके जगह क्या होना चाहिए 0। तो यहाँ पर देखिए ये जो होता है तत्व रो 1 पे होता है, कॉलम 2 ये अलग होता है 1 2 जिसे बोलते हैं A2 1 2, ठीक। ये दोनों अलग हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 0, ठीक। किस तरीके से ये सारे 0 डिनोट किया जाता है, ठीक। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 2/2 में जो होता है A तो ये 1 2 2 2 मतलब 1 2 सॉरी ये 1 1 और 1 2 और 2 1 2 2। अब यहाँ पर देखिए 1 1 क्या है 1, इसके जगह क्या है 1, और ये अलग अलग यहाँ पर देखिए अलग है तो इसके जगह क्या है 0। ये 2 1 क्या है अलग है 0, ये सेम है तो ये 1। तो इस तरीके से आइडेंटिटी फंक्शन में इसमें डिफाइन किया गया है, ठीक। और इसमें अवयव के समानता दिया है हेडिंग, अवयवों को की समानता इंग्लिश में दिया है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। अब अवयवों की समानता क्या है, अगर कोई दो अवयव है, एक अवयव ए आई जे और कोई दूसरा अवयव है जो यम गुणे यम कोट का है, यन गुण कोट का, और बी अवयव कोई है बी आई जे और ये भी सेम कोट के हैं यही, तो उस चीज़ को हम समान अवयव में लिख सकते हैं ए बराबर बी, ठीक। और इन दोनों का अवयव को भी सेम रख सकते हैं आई जे और बी आई जे, क्योंकि इनकी कोड क्या है समान है। और इसके जो तत्व होते हैं वो भी इक्वल लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई अवयव है, एग्जांपल ले लेते हैं इसका 1x2 5 बराबर z प्लस z और यहाँ पर 0 और यहाँ पर y और यहाँ पर 1 ले लेते हैं। अब देखिए ये समान है 2/2 का है, 2/2 का है दोनों, तो ये दोनों क्या है समान है, मतलब ये क्या है समानता है दोनों को। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों इक्वल, इनके अवयव भी इक्वल लिख सकते हैं, x बराबर 0 और y बराबर 2 और ये सारे इक्वल हैं, तो इसमें जो भी आपको इसी तरीके से x y का वैल्यू भी निकाला जाता है, ठीक, समान अवयव से निकाला जाता है। तो अब इसमें कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। इसमें जो अवयव है देखिए ये दिया है समान, इसमें ए बी और सी एक्स वाई और जेड का मान पूछ रहा है। देखिए जब भी इस तरीके से मान पूछेगा एक्स वाई जेड तरीके से, तो आपको ध्यान देना है उसमें कि वो समान अवयव होंगे, ठीक, वो समान अवयव होंगे तभी जाके एक्स वाई जेड का मान निकाल सकते हो, या तो समीकरण टाइप के दिया रहेगा उसमें निकाल सकते हो। अब देखिए इसमें समान अवयव है, देखिए 2 ये 3 गुणे 3 पे है, 3 कोटि 3 रो है, मतलब रो और कॉलम दोनों सेम है, ये भी 3 3 गुणे 3, तो इनकी ये क्या है समान अवयव। देखिए अब इसको इक्वल तत्व भी अपने अपने जगह पे क्या होंगे सेम, ये अपने जगह पे सेम, मतलब ये पहले है पहले पे सेम होंगे। जैसे ये क्या होता है 1 1, तो ये भी 1 1 सेम ये होंगे, A1 1 बराबर A1 1, ठीक। तो इस तरीके से हम अवयव को मान निकाल सकते हैं, जो एक्स वाई जेड है ये इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए
यहाँ पर यक्स हमको यक्स ए बी और सी यक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं पहले वाले के यक्स प्लस फोर बराबर क्या है, 0 के बराबर है। तो इसमें यक्स का मान क्या आ जाएगा, -4। तो एक मान निकल गया। अब यहाँ पर देखिए जेड का मान निकाल सकते हो। ये जेड प्लस 4 बराबर कितना दिया है, 6। जेड 4 इधर आएगा तो जेड बराबर क्या आ जाएगा, 6 - 4। तो जेड का मान कितना आ गया, जेड का मान आ गया 2। ठीक, किस तरीके से निकाल सकते हैं। और वाई का मान भी निकाल सकते हो इन दोनों को इक्वल करके। 2y - 7 इक्वल और क्या है 3y - 2। अब यहाँ पर ये 2, ये आप क्या काम करो, इसको इधर ले आओ और 2 इधर ले आओ। तो क्या हो जाएगा, ये -7 तो रहेगा, ये +2 आ जाएगा और ये 3y - 2y हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो इन दोनों में घट जाएगा तो y के लिए आएगा, इन दोनों में घट जाएंगे तो ये आ जाएगा -5, y का मान -5। अब देखिए यक्स जेड वाई ये तीनों वैल्यू निकल गए और ए बी सी का मान निकालना है। अब यहाँ पर देखिए ए है तो इसको भी निकाल लीजिए। a - 1 बराबर क्या है, इसके बराबर इसके जो है तत्व क्या है, -3 और -1 उधर चलाया जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस में, -3 + 1 ये a बराबर आ जाएगा -2। ठीक, और b के जगह पे भी सेम है, जैसे b -3 इक्वल कितने हैं 2b + 4। तो 2b, ये b इधर पसंद कर दो, 4 इधर आ जाएगा, -3 - 4 ये 2b - b। तो b बराबर क्या आ जाएगा -7, ये निकल गया। और c को मान निकालना, c देखिए c के बराबर क्या है, यहाँ पर निकाल लेते हैं 2c + 2 = 0। ठीक, ये अपने अपने जो है क्या है इक्वल है। तो यहाँ पर 2c बराबर -2 और c बराबर आ जाएगा -2/2, कैंसिल हो जाएंगे, c का मान 1 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से x y z का मान सारे मान निकल गए। तो ये जो बॉक्स में है सारे x y z का और a b c का मान है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और एग्जांपल्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एग्जांपल है और इसमें देखिए ए बी सी डी का मान निकालना है। तो निकाल लीजिए। इसमें अपने ये क्या है, समान है, 2/2 का है तो समान अवयव है, दोनों इक्वल होंगे। तो 2a + b = 4 और एक ये मान लेते हैं समीकरण कोई बना है और ये है a - 2b। ठीक, तो a - 2b बराबर क्या है -3। ठीक, और भी निकाल लो। ये 5c - d इक्वल किसके बराबर है, 11 के। और यह है 4c + 3d इक्वल किसके हैं, 24 के। तो इसको निकालेंगे ए बी सी का मान। तो किस तरीके निकाल सकते हैं, देखिए। तो आप क्या काम करो, ये b का मान इस पे रख दो। ठीक, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आप हिंदी में भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर थोड़ा सुधार लो। तो इसको b बराबर क्या लिखोगे, b बराबर हो जाएगा 4 - 2a। ठीक, ये समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ लिख सकते हो समीकरण 1 को समीकरण 2 पर रखने पर, ये आप कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो। थोड़ा आपको लिखोगे तो इससे बेटर फील होगा, कि आपको समझ में भी आएगा और किसी को समझा भी सकते हो कि इस तरीके से ये हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर b की जगह क्या रखोगे, तो इसी समीकरण पर रख देते हैं 2, b की जगह 4 - 2a और बराबर क्या है -3। अब इसको हल करोगे तो ये 8 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, मतलब ये आगे माइनस लगा चिन्ह बदल जाएगा, 8 + 4a और बराबर -3। तो अब ये -3 है, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे 5a और ये 8 उधर चला जाएगा, 8 कितना आ जाएगा 4a, ये दोनों 5a
और ये 8 प्लस में आ जाएगा तो घट जाएगा तो 5 अकेले बचेगा। एक का मान क्या आ जाएगा 5/5, ये कट जाएगा तो एक मान आ जाएगा 1, एक मान आ गया 1। ठीक, अब देखिए एक मान क्या करोगे, ये समीकरण 1 पे रख दो। एक का मान समीकरण 1 पर रखने पर, तो यहाँ पर b बराबर क्या है 4 माइनस 2a, एक जगह क्या रखना है 1, तो क्या आ जाएगा 4 में 2 जाएगा 2, b का मान आ गया 2। ठीक, अब देखिए इसमें से आप एक प्रतिस्थापित कर लीजिए इन्हीं में से, तो क्या होगा उसका भी मान निकल जाएगा। तो यहाँ इसको मिटा रहे हैं, हल करेंगे इसको। अब देखिए d बराबर यहाँ क्या लिख सकते हैं, d बराबर लिख सकते हो आप, ये इसको मतलब 5c माइनस 11। ठीक, आप इधर इसको पसंद कर दो, इसको इधर पसंद कर दो, ये समीकरण आ जाएगा 3। ठीक, अब यहाँ पर लिख सकते हो समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 को समीकरण 4 में रखने पर। ठीक, तो यहाँ पर रख सकते हो 4 कहाँ से, ये है 4c प्लस 3, तो 5c माइनस 11 बराबर 24। अब इसको हल करोगे, ये 3 से इसमें गुणा होगा तो 4c प्लस 15c और 33 बराबर 24। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 19c। अब देखिए ये 33 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और दोनों जुड़ जाएंगे तो मतलब क्या आ जाएगा 24 प्लस 33, तो 19c बराबर ये आ जाएगा 7 5 57, 19 3 के 57, सी का मान 3। ठीक, तो अब देखिए c का मान आप समीकरण 3 पे रख दो, यहाँ पर लिख सकते हो c का मान समीकरण 3 पर रखने पर, तो यहाँ पर आप लगाओगे तो d बराबर क्या है 5, c की जगह क्या रखना है 3 माइनस 11, 3 × 5 = 15 माइनस 11, ये आ जाएगा 4, d का मान आ गया 4। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कोई भी समीकरण हो। आप भी जब भी इसमें x y z मान निकालना हो तो आपको ऐसे निकाल सकते हो, ये क्या है इक्वल करके, इक्वल करने के बाद ये समीकरण बन जाएंगे। हो सकता है समीकरण भी बन जाए, या तो हो सकता है सोल्यूशन करने पर कोई भी वैल्यू आप पुट करके निकाल सकते हो। ठीक, और समीकरण भी बन जाएंगे तो जोड़ घटा के निकाल सकते हो, प्रतिस्थापन से निकाल सकते हो, और उसके बाद वज्र गुणन से होता है, वज्र गुणन से भी निकाल सकते हो। तो इस तरह के समीकरण वाले क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक, तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन, ये एग्जांपल है, यदि किसी में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी। मतलब किसी अवयव में टोटल 8 अवयव हैं, टोटल ये गिन के 8 अवयव हैं, जो कोटियां होगी किस किस तरीके से होंगी, ये जो यम गुणे यन हैं वो किस अरेंजमेंट में होंगे। अब सोचिए, तो इसको बताए थे ये गुणनफल, कितने गुणनफल के रूप में आप ये लिख सकते हो 8 को, वही क्या होता है संभव कोटियां। तो आप लिख सकते हो, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं संभव कोटियां, देखिए 8 गुणे 1, 8 गुणे 1 का मतलब है कि जो रो होंगे 8 होंगे, ऐसे मान लेते हैं इस तरीके से 8 होंगे, और कॉलम कितने होंगे 1। तो ये 8 तत्व हैं, इस तरीके से अरेंजमेंट हुए हैं। और दूसरा है 1 गुणे 8, ये जो मतलब रो 1 होंगे और कॉलम कितने हैं वो 8 होंगे, इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से अरेंजमेंट हुए हैं। और क्या हो सकते हैं, और अवयव कितने बन सकते हैं, और किस तरीके से अवयव में अरेंजमेंट कर सकते हो, किस तरीके अरेंजमेंट कर सकते हो। अब देखिए 2 गुणे 4 भी कर सकते हो,
मतलब 2 क्या होना चाहिए, रो होना चाहिए, और 4 क्या होना चाहिए, कॉलम। ठीक, ये है एक अरेंजमेंट इसका। और सेम इसी का क्या होगा, 4 गुणे 2। ठीक, इसी को आप पलट दो तो क्या हो जाएगा, ए। देखिए इसमें रो कितने हैं, R1 R2 R3 R4, और कॉलम कितने हैं, 2। तो इस तरीके से अरेंजमेंट हुआ। अब क्या हो सकते हैं, देखिए अब कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो अरेंजमेंट कर सकते हो। 8 गुणे 1, 1 गुणे 8, 2 गुणे 4, 4 गुणे 2। उसके बाद 3 के बाद होता नहीं, 3 का कोई 8 ना होता नहीं, 4 का होता है, 4 के ये लिख दिए हैं। तो इस तरीके से अरेंजमेंट कितने, देखिए कोई भी ये 8 अवयव हैं, इससे ज़्यादा आप अरेंजमेंट नहीं कर सकते। ठीक, अवयव नहीं बना सकते। वही जो है देखिए ये कितने में है, ये है 8 1, और ये है 1 8, और ये है 2 4, और ये 4 2। ठीक, इस तरीके से अरेंजमेंट कोडियन लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एग्जाम्पल है जो इसमें 3 गुणे 2 का अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव इस तरीके से है। ये जो अवयव हैं, अवयव इसी अरेंजमेंट में होंगे, और जो अवयव बनाना है वो 3 गुणे 2 को होना चाहिए, 3/2 में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम थोड़ा 3/2 के रूप में हम लिख लेते हैं। रो कितने होंगे, ये पहले रो लिखा जाता है, उसके बाद कॉलम लिखा जाता है। जब भी कोई भी कोटि लिखा हो तो रो और कॉलम। तो रो कितने हैं, 3, तो यहाँ पर हम 3 कर दे रहे हैं। और कॉलम कितने हैं, 2। तो इस तरीके से आपको मिलेगा, इस तरीके से आपको दिखेगा। तो आपको पता है ये 1 1 पे होता है, रो 1 पे, ये रो 2, ये रो 3, ये C1 C2। ठीक, तो रो 1 पे आओ, कॉलम 1 पे। रो 1 पे पहले रो लिखा जाता है, उसके बाद कॉलम, तो ये 2। तो ये कितना है, 2 1, रो 1, रो 2 पे कॉलम 1 पे, रो 2 कॉलम 2, रो 3 पे कॉलम 1 पे, रो 3 पे कॉलम 2 पे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसी का अवयव हमको बनाना है, क्या, एक इस अवयव में रखना है। मतलब A1 1 के जगह कोई अवयव होगा, जैसे A1 1। देखिए जो उसमें अवयव दिए हैं वो अवयव किस रूप में दिए, Aij 1/2। तो थोड़ा यहाँ निकाल देते हैं। तो Aij दिया है कितना, 1/2, और I-3j। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्या है, मॉडुलस है। मॉडुलस के अंदर, मॉडुलस का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर -4 है तो ये 4 देगा, -2 है तो ये 2 देगा, -6 है तो ये 6 देगा। मॉडुलस के अंदर इस तरीके से माइनस वाले क्या होता है, प्लस में कर देता है। तो अगर कोई चीज़ प्लस में है तो प्लस में ही देगा। ठीक, तो ये मॉडुलस का कार्य है। तो इसको देखिए आप, ये जो I और J है ये क्या होता है, रो होता है, ये कॉलम होता है। ये जो तत्व हैं रो कॉलम 1, जैसे 1 1 का निकालना है हमको, तो ये I का मान है, I का मान इसमें कितना है 1, और J का मान कितना है 1। ठीक, ये पहला I का मान होता है और ये J का मान होता है। तो इसमें निकाल सकते हो इसी सूत्र पे। तो I का मान कितना है 1 और J का मान कितना है 1। तो इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा, अब देखिए ये आएगा -2, अब इससे निकल जाएगा। देखिए ये हमेशा मॉडुलस क्या होता है, प्लस में देता है, तो 2 आ जाएगा, 2/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1। तो A11 का मान क्या आ गया 1। ठीक, तो यहाँ पर A11 के जगह क्या रखोगे 1। ठीक, तो इस तरीके से निकाल लोगे। तो A12 को निकालते हैं, A12 का, इसका भी यहाँ लिख देते हैं और यहाँ निकालते हैं। A12 का सेम उसी पर रखेंगे, 1/2। पहले क्या है, ये I है, ये J है। तो I का मान क्या है 1 और J का मान 3 गुणे 2। ठीक, तो क्या आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 2 3 के 6 हो जाएगा, 6 में से -5 आ जाएगा, और ये 5/2,
यह आ जाएगा 5/2। और ये A21 अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3 गुणे 1, तो ये आ जाएगा -1 -1/2। ठीक, इसमें घट जाएगा। देखिए माइनस ये हमेशा क्या कर देता है, प्लस में, ये 1/2 आ जाएगा। और इसको निकालेंगे, देखिए इसको हल कर सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा -1, और -1 को क्या हो जाता है 1/2, ये प्लस में निकल जाएगा। ठीक, A22 निकाल लेते हैं। I और J का मान दोनों को 2 है, तो 1/2, 2 माइनस 3 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 1/2, और ये 2 त्रिक के 6, इसमें घट जाएगा -4, ये हल हो जाएगा, तो ये 4/2, ये कट जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा, ये 2 है। और ये 3/1 है, इसको देखते हैं, A31 निकाल लेते हैं। A31 ये I है और ये J, तो 1/2, I का मान कितना है और 3, और J का मान 1, 3 माइनस 3 गुणे 1। अब देखिए ये 0 हो जाएगा, ये दोनों कट के 0, तो 0 निकलेंगे 0 ही आएगा, मतलब ऐसे ही इस तरीके निकलेगा 1/2 और 3 माइनस 3 के 0, तो 1/2 0। ठीक, तो ये 0 आ जाएगा, तो इसका मान 0। और 3/2 को निकाल लेते हैं। A32 1/2, I का मान 3 माइनस उसका मान क्या है 3 गुणे 2, ये 2 का मान J है, और 1/2, और ये 2 त्रिक के 6 में से 3 जाएगा -3, तो -3 क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो ये 3/2, ये इसका मान आ गया 3/2। तो इस तरीके से ये अवयव, नी अवयव जो आया ये 3 गुणे 2 का आया। ठीक, यही कोट इसमें पूछ रहा था, ये अवयव आपका अवयव इसी रूप में है, सारे इसी पैटर्न से आप निकले। ठीक, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं।